इंडिया के मारूफ आलिम शाही इमाम पंजाब के बयानात के लिए मौलाना उस्मान थेरेपी को सब्सक्राइब करें। सुनो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम क्या कहते हैं। इमाम अबू हनीफा और इमाम जौजी ने भी लिखा है, फरमाया कुर्बान जाऊं इनकी सोच पर। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हो नहीं नहीं बेगम तुझे समझ नहीं आई बात, अपने भाइयों की पर्दापोशी कैसे कर रहा है। कहता तू समझी नहीं, मेरे भाई मेरी इज्जत बहुत करते हैं। जब मैं मालदार होता हूं तो मेरे पास आते हैं और मैं खुशी से उनको देता हूं। जब मेरे पास होता ही कुछ नहीं वो इसलिए नहीं आते कि अब्दुर्रहमान बिन औफ शर्मिंदा हो जाएगा। सोच की बात है ना। यहां तो 1 मिनट में फैसला हो जाता है कि कोई उठ के चला गया मस्जिद में से, उसने सुन्नत नहीं पढ़ी, अच्छा ये मौलवी नहीं है पूरा, जबकि सुन्नतें पढ़ने का हुक्म अपने हुजरे में, घर पे, मस्जिद में सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ने का हुक्म। सोच की बात है कि बंदा अगर नजरियात सोच आपकी सही नहीं है, सोच गंदी है, आप दूसरे को देखकर खुद अंदाजा लगा रहे हैं, तो आप यकीन माने आप बेचैन रहेंगे, आपकी तबीयत बेचैन रहेगी, आपका कारोबार बर्बाद रहेगा, आपका जिस्म बीमारियों का आलाकार बनेगा, आपके घर में बदगुमानी होगी, आपके घर में लड़ाई होगा, फसाद होगा। और जिस दिन आपने सोच अच्छी कर ली, पहला इनाम अल्लाह की तरफ से यह है, पहला इनाम अल्लाह की तरफ से यह है सोच अच्छी करने का, कि बंदे के दिल को सुकून आ जाता है। दिल को सुकून आ जाता है। किसको? दिल को। एक बुजुर्ग का मैंने वाक्या पढ़ा, मैंने कई बार उस वाक्य को बार बार पढ़ा, पढ़ के मैं रोया भी उस वाक्य को। फरमाते कि मैंने अपने साहबजादे को कहा, उसके हाथ में 2 सेब थे। फरमाते हैं अपने बच्चे को कहा, उसके हाथ में 2 सेब थे। मैंने कहा बेटा 1 सेब आप मुझे दे दें। तो बच्चा छोटा ही है 7-8 साल का। तो बच्चा करीब आया तो उसने फटाफट पहले 1 सेब को दांत मारा। तो फरमाते मैंने समझा ये दूसरे वाला मुझे देगा, लेकिन उसको एक को काटने के बाद फिर उसने दूसरे सेब को भी काट दिया उस बच्चे। फरमाते मेरे दिल में बदगुमानी आई कि देखो कैसी औलाद है कि हमने इससे सेब मांगा तो इसने पहले सेब को भी दांत मार के खा लिया, दूसरे सेब को भी। फरमाया अभी मैं ये सोचता ही हूं कि इतनी देर में बच्चा क्या कहता है, अब्बू जी ये पहले वाला फीका था, ये मीठा था, आप ये खा लीजिए। आप वक्त ही नहीं देते हैं दूसरे को, आप तो बात करने का वक्त नहीं देते हैं दूसरे को। बच्चे का नजरिया यह है कि बाप ने मांगा तो इसको आला चीज दे दूं। बच्चे का नजरिया यह है कि अब्बा ने मांगा है तो इसको आला चीज दूं, वो इसलिए दोनों को काट रहा है। आप तो घर में वक्त नहीं देते, आप तो कारोबार वालों को वक्त नहीं देते, भाइयों को वक्त नहीं देते, राह चलते हुए लोगों को वक्त नहीं देते। आप तो फौरन फैसला करते हैं कि नहीं नहीं। तो दिल तोड़ने के ठेके ले रखे हैं। कुरान ने कहा है वैलुल लिकुल्ली हुमाज़तिल लुमाज़ा। अल्लाह फरमाते हैं वैल और तबाही है उन लोगों के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं फिर लोगों को बताते फिरते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर कोई अपने भाई की ऐसी जगह बेइज्जती करता है जहां इज्जत होती है उसकी, तो फिर इसकी भी ऐसी जगह बेइज्जती होगी जहां लोग इसको इज्जतदार समझते हैं, इसकी भी होगी। क्या नजरिया दुरुस्त करने की जरूरत नहीं? ये नजरिया ही तो है कि पूरी दुनिया में आज मुसलमान मौजूद हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजरिया ही तो है कि आला तरीन बिल्कुल बेहतरीन मजहब कायनात में मौजूद है। बेशुमार मुखालफतों के बावजूद इस्लाम दुनिया में फल फूल रहा है। और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह अब रवाज ही हो गया है, जो आसपास के 3-4 सूबे हैं कि नहीं जब तक एक दूसरे की टांग ना खींच लें तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नमाज ही नहीं होती। इनको यही पता नहीं कि नमाज सजदे का नाम नहीं है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो एक अल्लाह वाले के पास चले गए। फरमाया अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम जुनैद बगदादी, कुछ नसीहत फरमा दे। तो बहलोल उनको कहने लगा अच्छा तुम वही जुनैद हो जो लोगों को तालीम देते हो? कहता हाँ। कहता अच्छा, फिर ऐसा करो मुझे खाने के आदाब बताओ। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि ऐसे बिस्मिल्लाह पढ़ो, औज़ बिल्लाह पढ़ो, हाथ धो, ये करो वो करो। तो बहलोल दाना को गुस्सा आ गया, कुर्ता झाड़ के उठा, कहता नहीं नहीं यार तुझे तो खाने के भी आदाब नहीं आते, चला गया नाराज हो गया।
अब हज़रत जुनैद बगदादी इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि लाखों लोग आते हैं मिलने के लिए। फिर उसके पीछे गए, बहलोल के पीछे। कहा अस्सलाम वालेकुम। कहते हाँ कौन? कहते जनाब मैं जुनैद बगदादी, जिसको खाने के आदाब नहीं आते। फरमाया अच्छा 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 अच्छा। कहता खाने के नहीं आते तो बोलने के आदाब तो आते होंगे ना, वो सुना दे। तो उन्होंने फिर बोलने के आदाब बताए कि जब बोलें तो पहले कुरान पाक पढ़ें, औज़ बिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, ये करें वो करें। अब वो बहलोल दानों को फिर गुस्सा आ गया, कुर्ता झाड़ के फिर उठा। कहता नहीं नहीं यार, तू बंदा काम का नहीं है, तुझे तो बोलने की भी ये आदाब नहीं आते हैं। थोड़ी दूर आगे चला गया, शागिर्दों ने कहा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कि हज़रत ये दीवाना है, पागल है, आप कहाँ इसके चक्कर में लग गए? फरमाया नहीं। फिर गए उसके पास, फरमाया अस्सलाम वालेकुम। फरमाया कौन है तुम? कहें जुनैद बगदादी हूँ हज़रत, जिसको ना बोलने की तहजीब है ना खाना करने के आदाब आते। कहना अच्छा 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 अच्छा। कहता चलो सोने के आदाब तो आते होंगे, सोते तो हो रात को। फरमाया जी सोने के आदाब आते हैं कि मैं वज़ू करके सोना चाहिए, सुन्नत तरीके से सोना चाहिए, ये फलां फलां दुआ पढ़ के सोना चाहिए। फिर उसको गुस्सा आ गया, कहता नहीं नहीं, और यार तुझे तो सोने के भी आदाब नहीं आते। नाराज होकर फिर जब आगे जाने लगा तो जुनैद बगदादी ने कहा कि हजरत मुझे ये आता ही कुछ नहीं, आप सिखा दें। फरमाया जुनैद आदाब इसका नाम नहीं है कि औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए। तालीम के आदाब ये हैं कि वो पढ़ाओ जो हक और इंसाफ हो। पढ़ाती तो सारी दुनिया है। खाने के आदाब ये हैं कि लुकमा हलाल का है कि हराम का है, जो हलक से उतर रहा है औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह तो सारी दुनिया पढ़ती है। फरमाया सोने के आदाब ये हैं कि जब सोए तो किसी के लिए दिल में नफरत ना हो। दुआएं तो सारे ही पढ़ के सोते हैं रात को। इस्लाम ने नजरिया बदला है लोगों का। अगर आपका नजरिया अच्छा नहीं है तो आप अभी कामिल मुसलमान नहीं बने। आप अगर कुरान के लबो लहजे के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो आपके घर में सुकून आ जाएगा। अपनी तरबियत को थोड़ा बदलें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नमाज इसलिए नहीं कि ये सजदे अल्लाह को चाहिए, ये सजदा इसलिए है कि अल्लाह जी हम आपके साथ इस बात का वादा कर रहे हैं कि आपके बंदों को तंग नहीं करेंगे। आपके बंदों में जो हमसे बड़े हैं उनकी इताअत करेंगे, जो हमसे छोटे हैं उनसे मोहब्बत करेंगे, जिन पर जुल्म हुआ है उनकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह जी हम वादा कर रहे हैं आपसे। इन्होंने समझा कि सिर्फ नमाज इसी का नाम है कि चलो बस 4 रकात नमाज पीछे पढ़ ली और भाग लिए, इसका नाम नमाज नहीं है। उसकी नमाज होती ही नहीं। लिख के ले जाओ और किसी मौलवी से पूछ लेना, जिसके दिल में बददियानती हो उसकी भी नमाज नहीं होती। जिसके हलक से हराम का लुकमा उतरता हो उसकी भी नमाज नहीं होती। जो अपने माँ बाप का बागी हो उसकी भी नमाज नहीं होती। जो अपने भाई बहनों का दुश्मन बन गया हो उसकी भी नमाज नहीं होती। जो अपने पड़ोसियों को नीचे लगाने के लिए साजिशें करता हो उसकी भी नमाज नहीं होती। तुम्हें किसने कह दिया कि नमाज सिर्फ वजू से और पाकी से हो जाती है? कहा नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मोमिन में और दूसरों में फर्क पैदा करती। किस बात का? बुराइयों का। फरमाया जो नमाज पढ़ता है वो बुराई से रुक जाता है। अगर तुम्हारी नमाज तुम्हें बुराई से नहीं रोक रही, आज तो आप नमाज पढ़ने खड़े हो, अगर साथ में कोई 2-3 दूसरे मसलक वाले खड़े हो जाते हैं तो कईयों के दिल में नफरत आ जाती है। ओए जिस मुसलमान का दिल इतना सा है ना, वो अजय मुसलमान नहीं बने हैं पूरा। मुसलमान का दिल बड़ा फराक होता है। मैं अभी पिछले दिनों सफ़र में था तो रास्ते में मगरिब का वक्त हो गया कहीं, तो मेरे साथ 2-3 साथी थे। हम एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए रुके, तो अब किसी और मसलक की मस्जिद थी। आपको पता हम तो मसलक के चक्कर में आज तक पढ़े नहीं, अल्लाह का शुक्र। अब उन्होंने हमें देखा तो मगरिब की पहली रकात में आप यकीन माने, अगर मैं आप सबको मिलकर कहूँ नारा लगाओ, इतनी आवाज़ नहीं आप निकाल सकते। उन 15 आदमियों ने इतनी जोर से आमीन कही कि भी इनको कम से कम पता लग जाए कि हम अहले हदीस हैं जी। वो नमाज, वो मसला, सुनो दिल थाम के बात, ऐसा मसला, ऐसी नमाज जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाती हो, वो अल्लाह के हुजूर काबिल कबूल नहीं है। ये जितने मसलक हैं इनके अंदर जो रीति रिवाज हैं ये सारे गलत नहीं हैं।
कोई ऐसे नमाज पढ़ रहा है, कोई ऐसे पढ़ रहा है, ये गलत नहीं है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, ये जिंदा रहेंगी अपने अपने लबो लहजे में, अपनी अपनी शक्ल में। बात तो हमारी है कि क्या हम अपने भाई को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या हम अपने पड़ोसी को बर्दाश्त करते हैं। बात तो हमारी है कि हम दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर तो आप लोगों की खताओं को माफ करते हैं तो उम्मीद रखें अल्लाह आपको माफ करेंगे। अगर आप भूखों को खाना खिला रहे हैं तो बिल्कुल उम्मीद रखें कि अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाएंगे। अगर आप नंगों को कपड़ा पहना रहे हैं, उम्मीद रखें इस बात की कि अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत अता करेंगे कि आप बांटते हुए थक जाएंगे। अगर आप दूसरों के ऐब छुपा रहे हैं तो उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज भी आपको इज्जतदार बनाएगा। यह क्या बात हुई कि जरा सी बदगुमानी दिल में आई और बार बार कुरान ने भी कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि मुसलमानों बदगुमानी कुफर है। हमने खुद ही फैसला कर लिया कि अच्छा जी फलां बेईमान है जी। किसी की किस्मत किसी के हाथ में नहीं पकड़ाई गई। याद रखिए बात, जो लोग नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त खास करके, लोगों के दिलों को ना तकलीफ पहुंचाएं। अपनी सोच अच्छी कीजिए, अपनी सोच अच्छी करें, आपका नजरिया बदल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप सोच अच्छी करेंगे, आपको लोग अच्छे लगने लगेंगे। आपकी अगर सोच अच्छी होगी, आपको अजीज़ व अकारिब अच्छे लगेंगे। फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया बेहतरीन नेकी वो है ऐसे रिश्तेदारों से हुस्ने सलूक करना जो सारा दिन इस कोशिश में लगे हुए हैं कि तुम्हारी किस तरह पैर काट दें। अपने नजरिए को तो कम से कम तब्दील करें ना। ये इतना बड़ा इस्लाम दीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पूरी दुनिया में कायम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्ने इखलाक की देन है। ये जो ताकतें मुसलमानों को अता की और फिर जिस ताकत ने अपना आला तरीन इखलाक कायनात के सामने पेश किया, ये सोच ही तो हमारी अच्छी हुई ना। हमने लोगों की सोच को ही तो तब्दील किया है ना भाई। आज अगर हमारी सोच में फिर वही बात आ जाए कि नहीं फलां गोरा है, फलां काला है, फलां फलां बरादरी का, फलां फलां बरादरी का है, तो फिर तो सोच खराब हो गई। अपनी सोच को तब्दील करें, करेंगे जी इंशाअल्लाह। हाँ, अपने घर से इस तब्दीली को लेके आना है, अपने घर से इस तब्दीली को लेके आना है। लोगों की कही सुनी ना सुने कि बाज़ औक़ात आंखों की देखी और कानों की सुनी भी झूठी हो जाती है।